हेलो एवरीवन, मैं नीश सिंह कलूरिया एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम नंबर सिस्टम लेके आए हैं, मैथ्स पे नंबर सिस्टम पे एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। तो सारे एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट होंगे। कोई सा भी एग्ज़ाम है, अगर आपका आने वाला एग्ज़ाम जेकेएसएसबी का फॉरेस्टर का है या जो फीमेल सुपरवाइज़र का है या कोई एसएससी जीडी कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें हमारे सिलेबस में नंबर सिस्टम रहेगा। नंबर सिस्टम में आपको पता है हमारे पास कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। इसमें एक तो बॉड मास आ जाएगा, उसके बाद स्केयर एंड स्केयर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, बेसिक कैलकुलेशन जो बेसिक सिंप्लीफिकेशंस होती हैं, तो वो सारे हम क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया हुआ है ये फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास रहेगा, अंडर रूट ट्वाइस प्लस अंडर रूट ट्वाइस प्लस अंडर रूट ट्वाइस और सो ऑन चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, प्लस सो ऑन इन्फिनिटी तक। अगर इस रूट को मैं आगे बढ़ा दूँ तो इस तरह से ये मेरे पास सीरीज चलती रहेगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन है, कैसे आपने करने सिंप्लीफाई। अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस टू यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो टू के फैक्टर ले लेना है। अगर मैं टू के फैक्टर लेता हूँ मेरे पास क्या आएगा, टू और एक आएगा वन। फैक्टर आपने वो लेना है जिसका डिफरेंस होगा वो हमेशा वन होना चाहिए। जैसे टू और वन का डिफरेंस कितना होगा, वन होगा। आपने फैक्टर इस तरह से लेने हैं जो मेरे पास टू और वन का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो फैक्टर्स आएंगे उसका डिफरेंस वन होना चाहिए। अब आपने यहाँ पे जो मेरे पास फर्स्ट एमसीक्यू थी, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट ये टू प्लस अंडर रूट टू प्लस, यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो हमने बड़ा वाला फैक्टर ले लेना है, तो टू मेरे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। तो टू मेरे पास राइट ऑप्शन होगा। आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हुए थे, ए ऑप्शन दिया वन, बी ऑप्शन दिया हुआ है टू, सी ऑप्शन दिया ज़ीरो, डी दिया नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन मेरे पास दिया नन ऑफ दिस, तो मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन अगर मेरे पास माइनस में आ जाए, अगर आपको इस तरह से दिया है अंडर, नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास क्या बन रहा है, टू माइनस अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू, सो ऑन चलता रहेगा मेरे पास इन्फिनिटी तक। देखो यहाँ पे अगेन हमने टू के फैक्टर लेने हैं और टू के फैक्टर क्या आते हैं, टू और वन। और यहाँ पे मेरे पास साइन माइनस का है तो हमने छोटा वाला फैक्टर लेना। छोटा वाला फैक्टर मेरे पास क्या वन, तो वन राइट ऑप्शन होगा। तो आप देख रहे हो अगर मेरे पास ऑप्शन ए वन है, बी मेरे पास टू है, सी ज़ीरो है और डी नन ऑफ दीज है, तो मेरे पास जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास क्या दी हुई है, अंडर रूट के अंदर सेवन है, फिर अंडर रूट सेवन अगेन रूट सेवन अगेन रूट सेवन, सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। देखो पिछला क्वेश्चन जो आपने किया वहाँ पे अंडर रूट में मेरे पास प्लस या माइनस था, यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं है, सीधे रूट के अंदर सेवन है, अंडर रूट सेवन है, अंडर रूट सेवन, सो ऑन इन्फिनिटी तक सीरीज चल रही है। तो इसका जो हमारे पास नंबर रिपीट हो रहा है सेवन 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 सेवन, तो इसका आंसर सीधे सेवन होगा। तो सी ऑप्शन देख सकते हैं मेरे पास सेवन करेक्ट होगा। मेरे पास देखो नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे पास इस पैटर्न में दिया हुआ है, 789 इंटू 789 इंटू 789 प्लस 211 इंटू 211 इंटू 211। आप देख सकते हैं 789 इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले आपने अभी तक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यही यहाँ पे मैं वही फार्मूला लगाऊंगा। देखो 789 इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 789 का क्यूब, 789 मेरे पास तीन बार है और 211 मेरे पास तीन बार है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और डिवाइड में 789 मेरे पास दो बार है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 789 का स्केयर, ये मेरे पास एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो 211 मेरे पास दो बार है, तो इसको मैं स्केयर करके लिख सकता हूँ। अब देखो इस फार्मूले को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ए क्यूब
प्लस बी क्यूब अपॉन, अगर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर को मैं नीचे ले आऊँ, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए प्लस बी के। अब आप देख रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्केयर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, मतलब ए 789 है और बी 211, किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के। तो ए मेरे पास किसके इक्वल है, 789 के, और बी मेरे पास किसके इक्वल है, 211 के। तो अगर आप इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 1000 मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन मेरे पास दिया है, ए ऑप्शन दिया हुआ है 999, बी ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है 989, सी ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास 1000 और डी ऑप्शन दिया था नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा 1000। बस आपने ये फार्मूला लर्न रखना। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास किस पैटर्न में दी हुई है, √3 प्लस √3 प्लस √3 सो ऑन इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे जो मेरे पास फैक्टर बनेगा उसका उन दो फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं आएगा। देखो जब फैक्टर का डिफरेंस 1 आता था आपने देखा था सीधे सीधे अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, अगर माइनस है तो छोटा वाला। लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 के फैक्टर लेते हो तो मेरे पास क्या आता है, अगर आप 3 के फैक्टर लेते हो मेरे पास क्या आता है 3 और 1, और 3 और 1 का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो डिफरेंस तो 1 आना चाहिए ना, फिर हम लेते थे अगर प्लस का साइन है तो बड़ा फैक्टर, माइनस का है तो छोटा वाला फैक्टर। इस केस में हमने क्या करना है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो देखो 3 है ना मेरे पास जो नंबर रिपीट हो रहा है, 3 प्लस कर दो, मतलब 3 के आगे नंबर बोलते रहो। देखो 3 के आगे 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, इस तरह से। अब आपने ऐसा नंबर लेना है उसका फैक्टर जो है, उसका डिफरेंस, जो फैक्टर्स का डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। देखो अगर आप 4 का फैक्टर लेते हो इसका डिफरेंस भी 1 नहीं आता है, 5 का लेते हो इसका भी 1 नहीं आता है। 6 में अगर आपको पता है 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 3 6 के फैक्टर होते हैं, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने सीधे से मतलब जो मेरे पास 6 के फैक्टर आ रहे हैं 2 और 3, इसको इस तरह से लिख लेना। देखो आपको y की वैल्यू निकालनी है तो मतलब जो y की वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या होगी, यहाँ पे आप देख रहे हो 2 और 3, सेकंड वाला ऑप्शन 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, और 3 या 3 से कम होगी। तो बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। जो मेरे पास 6 के फैक्टर बन रहे हैं वही ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। इसी क्वेश्चन में अगर मेरे पास प्लस की जगह पे माइनस हो जाता, मतलब अगर मैं ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ पे मेरे पास जो प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाए, अगर इस केस में क्या होगा। देखो फैक्टर तो मैं देख रहा हूँ कि 6 ही ऐसा नंबर है जिसके मैं फैक्टर का डिफरेंस कितना आता है, 2 और 3 फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है तो हमने क्या करना था, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास 3 से कम वाले फैक्टर लेने, मतलब 3 नेगेटिव लगा लो, 3 से छोटे नंबर लेने वो। 3 से लेस मेरे पास 2 आएगा, 1 आएगा, इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर मैं 2 के फैक्टर देखता हूँ, 2 के फैक्टर आते हैं 2 और 1, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मतलब जो y की वैल्यू होगी 2 और 1 के बीच में होगी, मतलब जो y की वैल्यू मेरे पास होगी वो क्या होगी, 2 और 1 के बीच में। तो ऑप्शन आप देख रहे हो सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा था, अगर मेरे पास साइन माइनस में, और अगर प्लस में है तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन मेरे पास कैसे है, देखो अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है। देखो पीछे आपने केस किया था जब अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो सीधे आंसर उसका 2 होता है, जो नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी को ये अप्रोच नहीं कर रहा है, तो किस तरह से करना है। देखो ये मेरे पास स्क्वायर रूट है, आपको पता है जब स्क्वायर रूट को आप सॉल्व करते हो, जैसे रूट x है तो ये किसके इक्वल होता है, x 1/2। वैसे अंडर रूट 2 किसके इक्वल होगा, 2⁻1/2 के। इस तरह से आपने लिखा। देखो नंबर मेरे पास 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर आपने क्या कर देनी, 3 कर देनी। अब आपने ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। 2⁻1/2 था, फिर 2 की पावर मेरे पास 3 आ गई। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 को कम कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 2 की पावर 3 को कम करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर एक पावर कम कर दो तो 2⁻1
एक पावर और अगर मैं कम कर दूंगा तो 2 रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा मेरे पास। अब मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूं, देखो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है मेरे पास 8 होता है, मैंने लिख लिया। 2 स्क्वायर मेरे पास 4 होता है, 2 रेज़ टू पावर 1 मेरे पास 2 होता है, और 2 रेज़ टू पावर 0 मेरे पास 1 होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा 2 + 4 + 2 6, 6 + 1 7/8 आ गया। 2 रेज़ टू पावर 7/8, 2 रेज़ टू पावर 7/8, ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। अब यहाँ पे अगर क्यूब रूट स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट आ जाए तब भी इसको इस तरह से करना है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2 था। यहाँ पे क्यूब रूट में 2 है, क्यूब रूट में 2 है, क्यूब रूट में 2, सेम प्रोसीजर होगा उसका भी। देखो क्यूब रूट ऑफ एक्स आप क्या लिख सकते हो, एक्स रेज़ टू पावर 1/3, तो वैसे क्यूब रूट ऑफ 2 क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 1/3। देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 3 की पावर मैंने 3 कर दी। अब 3 की पावर 3 को लेस करते चलो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, इस तरह से। ये मेरे पास 3 है नीचे, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 रेज़ टू पावर 3 मेरे पास क्या होता है 27, और 3 रेज़ टू पावर 0 मेरे पास होता है 1, 3 रेज़ टू पावर 1 3 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है मेरे पास। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ मेरे पास क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 13/27। आप देख लो मेरे पास जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 4th रूट ले लूँ, यहाँ पे मैं 4th रूट ले लूँ, प्रोसीजर इसका सेम होगा। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में एक बार आंसर ज़रूर बताना। अगर मैं 4th रूट ऑफ 2 ले लूँ, ये जो 4th रूट ले लूँ यहाँ पे क्यूब रूट की जगह, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मैं इसका आंसर आप बताना, मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। हमारे पास ऑप्शन क्या है इसके, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, ABC ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या दिया, 2 रेज़ टू पावर 84/236। उसके बाद हमारे पास बी ऑप्शन क्या दिया, 2 रेज़ टू पावर 84/256, 2 रेज़ टू पावर 85 है यहाँ पे, 85/256। तो ये ABC ऑप्शन मेरे पास है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। देखो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को किस तरह से सिंप्लीफाई करना, देखो हमें दिया हुआ है x = a × b - c, y दिया हमें b × c - a, z दिया हुआ c × a - b। हमें क्या फाइंड करना है, x/a का क्यूब प्लस y/b का क्यूब प्लस z/c का होल क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन हमें A B C D हमें दिख रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपने एक फार्मूला लर्न कर लेना है। देखो a³ + b³ + c³ -3abc किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, a + b + c a² + b² + c² -ab -bc -c। ये मेरे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने लर्न कर लेना है। a³, देखो इस तरह के, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से x और a है ना, x/a कर दो, मेरे पास क्या आ जाएगा b - c। y/b कर दो, y/b मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा c - a। z/c कर दो, मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा a - b के। यहाँ तक पता चल गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों इक्वेशन को, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन दे दो, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो, इसको थर्ड इक्वेशन दे दो। मैं क्या करूँगा, इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, x/a + y/b + z/c, x/a + y/b + z/c किसके इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा, c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। x/a + y/b + z/c मेरे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। और आपको पता है, इधर देखो, इस कंडीशन में
इस फार्मूले को देखना है। अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab किसके, अगर ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो 0 इंटू ये मेरे पास 0 ही होगा, और a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वस टू 3abc आ जाएगा मेरे पास। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास अगर x अपन a प्लस वाई अपन बी प्लस जेड अपन सी 0 हो जाएगा तो मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होगा। यहाँ पे मेरे पास सी भी है, यहाँ पे सी भी है ना, यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास सी भी है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये मेरे पास सी भी है ना, ए बी सी है ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के। तो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ए बी सी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा, 3abc के। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सीधे सीधे एक्स अपन ए का क्यूब, अगर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अब मैं अगर ये अब यहाँ पे देखो एक्स अपन ए का क्यूब प्लस वाई अपन बी का क्यूब प्लस जेड अपन सी का क्यूब मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3abc के, 3abc के। ए मेरे पास एक्स अपन ए है, बी मेरे पास वाई अपन बी है, और सी मेरे पास जेड अपन सी है। होपफुली आपको पता चल गया जी। अब यहाँ से मैं 3xyz इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3xyz अपन abc। तो ऑप्शन मेरे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मेरे पास दिया हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। हमें बताना है कितने 3 डिजिट नंबर 6 से डिवाइड होंगे। देखो आपको पता है 3 डिजिट नंबर मेरे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से मेरे पास 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, और हमारे पास मिनिमम 3 डिजिट नंबर मेरे पास 100 होता है, 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट, और मैक्सिमम मेरे पास क्या होता है 3 डिजिट नंबर मेरे पास मैक्सिमम क्या होता है 1000। अब इन दोनों के बीच में कितने ऐसे डिजिट होंगे, 3 डिजिट कितने नंबर हैं इन दोनों के बीच में जो 6 से डिवाइड होंगे। तो देखो सबसे पहले 100 और 1000 के बीच में मेरे पास 6 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, देखो 102। अगर मैं पहला 6 डिजिट नंबर ले लूँ 102, ये 6 से डिवाइड होगा, चेक कर सकते हो। देखो 6 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 या 3 से डिवाइड होंगे। देखो ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, जिसके लास्ट में 02468 होगा वो 2 से डिवाइड होगा, इसके लास्ट में 2 है। क्या ये 3 से डिवाइड होगा, देखो 1 प्लस 0 प्लस 2 3 होगा। इसका सम करके कितना, हर एक डिजिट का सम करके आ रहा है मेरे पास 3, और 3 से डिवाइड होता है। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास 102 है ये भी 3 से डिवाइड होगा। अगर ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो 6 से भी होगा। सिमिलरली आपको पता है ये 2 और 3 का केस पता चल गया, 6 का पता चल गया। 5 में क्या होता है मेरे पास, जिसके लास्ट में जैसे मैं लिख रहा हूँ 625 या 600, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा, यहाँ पे 50 ले सकते हो 650, जिसके लास्ट में 0 या 5 होगा वो 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद अगर मैं 9 की बात करूँ कि 9 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, 9 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिसका सम करके 9 के टेबल में आएगा। 10 से कौन से होंगे, 10 से वही होंगे जिसके लास्ट में 0 होगा, जैसे 600। उसके बाद जैसे 550, तो ये मेरे पास 10 से डिवाइड होगा। 11 की अगर मैं बात करूँ, 11 से कौन से होंगे जिनका ऑड और इवन प्लेसेस का सम का स्केयर करके 11 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 आना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो 102 मेरे पास पहला नंबर है, पहला 3 डिजिट नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। उसके बाद 108, उसके बाद 114 और सो ऑन चलता रहेगा। और लास्ट मेरे पास कौन सा होगा 3 डिजिट नंबर जो 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 998 मेरे पास, अगर मैं 999 ले लेता हूँ, 996 ले लेता हूँ, अगर मैं देखो 6 1 जा 6 6 6 है और 6 6 है, तो 996 मेरे पास लास्ट नंबर है जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस, देखो 102 108 114, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 6, इन दो नंबर के बीच का 6, सो ऑन आगे 6 6 चलता रहेगा। तो ये मेरे पास एक एपी बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
और AP को यूज़ करके हम ये हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स हमें पूछा ना, तो कितने 3 डिजिट नंबर्स जो हैं हमारे पास 100 और 1000 के बीच में, तो वो हम निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 102, कॉमन डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है 6, हमें n निकालना है और मैं nth टर्म को लेट कर लेता हूँ, nth टर्म को मैं लेट कर लेता हूँ 996। nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वस टू 996। a हमारे पास है 6, a मेरे पास 102 है, d है मेरे पास 6, a मेरे पास है 102, n हमें निकालना है और d मेरे पास कितना है 6 विच इज़ इक्वस टू 996। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 102 को राइट हैंड साइड में ले आऊँगा, n-1 इंटू 6 इक्वस टू 996 माइनस 102। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 894। उसके बाद n-1 ये 6 मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 8 जा, तो n-1 इक्वस टू 149 आ गया। तो n किसके इक्वल आ गया 149 में 1 ऐड करते तो 150। तो मेरे पास 150 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मतलब मेरे पास 150 नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे 150। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर डिवाइड में 893 मल्टीप्लाई 786। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो कुछ बच्चे इसको प्लस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, इसको माइनस करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे फिर डिवाइड इससे करेंगे, तो काफ़ी वो लेंथी हो जाएगा। अब मैं सीधे सीधे इसको हम फार्मूला लगाएंगे। देखो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर। अगर आपको प्रूफ करना तो कर सकते हो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस 4ab मेरे पास एज इट इज़। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब आगे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ a माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4ab। तो अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4ab के, 4ab के। अगर मैं ऐसे लिख लूँ 4ab के, और नीचे तो मेरे पास a इंटू बी है ही है ना, इसको हमने a लिया इसको b लिया हुआ है, तो a इंटू बी, तो ab से ab कट गया तो मेरे पास 4 आ गया राइट ऑप्शन। तो d आप देख रहे हो मेरे पास 4 जो होगा राइट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए जो आज हमारा जो सेशन था इधर ही एंड करेंगे हम आज सेशन को। अगर बाकी कोई भी आपका डाउट है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी आप बता देना आपको ये लेक्चर कैसा, ये सीरीज़ कैसी, नंबर सिस्टम जो है जितने भी MCQs लाए थे तो आपको अगर पसंद आए, तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। बाकी अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ से बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू सो मच।